हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध के बारे में थोड़ा पहले थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझेंगे। फिर इस वीडियो के बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे जिससे कि कंसेप्ट और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझते हैं कि कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, कोरिलेशन का मीनिंग दे रखा है यहाँ पे कि कभी भी हमारी दो सीरीज़ होती हैं या दो वेरिएबल्स होती हैं, उनके में हम देखते हैं कि आपस में रिलेशन कैसा है, तो वो रिलेशनशिप जो बताता है उसे हम कोरिलेशन कहा करते हैं। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आर यूज्ड टू मेजर हाउ स्ट्रॉन्ग अ रिलेशनशिप इज़ बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में कितना अच्छा रिलेशन है वो हम कोरिलेशन के माध्यम से पता लगाते हैं। फिर लिखा हुआ है, देखिए, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव मूवमेंट्स ऑफ टू वेरिएबल्स। कि दो वेरिएबल्स हैं, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो हम ये मानेंगे कि वो उनमें रिलेशन अच्छा है, पॉजिटिव रिलेशन है। और अगर एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हम कहेंगे कि कोरिलेशन तो अच्छा है लेकिन वो नेगेटिव कोरिलेशन माना जाएगा। जैसे हम कह देते हैं कि डिमांड और सप्लाई की हम बात करते हैं, प्राइसेस की बात करते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे होते हैं, पहले 10 रुपये किलो हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 रुपये हुआ, तो हमारी डिमांड कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो जाती है। पहले मान लीजिए हम कोई किसी चीज़ को 10 किलो खरीद रहे थे तो वो 9 किलो खरीदने लगे, फिर 8 खरीदने लगे। जैसे महंगाई बढ़ती रही तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हो गया कि एक चीज़ प्राइसेस बढ़ रही हैं लेकिन डिमांड उसकी कम हो रही है, तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। फिर आगे दिया हुआ है, व्हेन टू नंबर्स और सीरीज आर रिलेटेड इन अ वे सो डैट द फ्लक्चुएशंस इन एनी वन ऑफ देम क्रिएट फ्लक्चुएशंस इन अनदर। कि एक में फ्लक्चुएशन हो रहा है, दूसरे में फ्लक्चुएशन उसकी वजह से हो रहा है। या हम कहें कि व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी वन ऑफ देम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द अदर देन दे आर नोन एज कोरिलेटेड। यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रही है, या एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, घट रही है। तो इसका मतलब आपस में एक रिलेशन है और उन्हें हम कहेंगे कि दोनों में सहसंबंध है। ये इसका मीनिंग होता है। फिर देख सकते हैं, ऑल्दो मैनी एक्सपर्ट हैज़ डिफाइंड फंडामेंटल लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कोरिलेशन बट इट वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाई फ्रांसिस गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन। ये कार्ल पियर्सन, प्रोफेसर कार्ल पियर्सन थे और प्रोफेसर फ्रांसिस गैल्टन थे जिन्होंने ये कंसेप्ट एस्टेब्लिश करा, बनाया पहले। इनके अनुसार आप देखें, अकॉर्डिंग टू देम इन डिफरेंट यूनिट्स और फील्ड्स इन टू और मोर देन टू इवेंट्स नॉलेज ऑफ देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैन बी एस्टिमेटेड बाई कोरिलेशन। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो फील्ड हैं या कोई दो इवेंट्स हैं या कोई भी दो सीरीज़ हैं, दो वेरिएबल्स हैं, तो उनमें अगर आपको रिलेशनशिप देखना है तो वो हम कोरिलेशन के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं कि आपस में कैसा रिलेशन उनके बीच में है। यानी दो सीरीज़, दो वेरिएबल्स में या दो इवेंट्स हैं, दो सिचुएशंस हैं, तो उनमें जो आपस में अगर रिलेशन है तो वो हम कोरिलेशन के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं। देखिए, डेफिनेशन की बात करते हैं। दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। L.R. कॉनर ने ये डेफिनेशन दी है, इफ़ टू और मोर क्वांटिटीज़ वेरी इन सिंपैथी, यानी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ वेरी कर रही हैं, सो डैट मूवमेंट इन द वन टेंड टू बी अकम्प्लिश्ड बाई करस्पॉन्डिंग मूवमेंट्स इन द अदर्स। यानी कि एक में अगर चेंज हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो दूसरे में भी अगर चेंज हो रहा है तब ये कहा जाएगा कि दे आर सेड टू बी कोरिलेटेड, यानी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोरिलेशन आपस में है। ऐसी दूसरी डेफिनेशन दी है A.L. बॉडिंगटन ने, व्हेनेवर सम डेफिनेट कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स, क्लासेस और सीरीज ऑफ डाटा देयर इज सेड टू बी कोरिलेशन। यानी कि अगर कोई रिलेशन आपस में बैठता है किसी दो ग्रुप्स में, दो क्लासेस में, दो सीरीज़ में, दो वेरिएबल्स में, यानी कि अगर दो चीज़ों में कोई रिलेशन बन रहा है तो उसे हम कोरिलेशन कहा करते हैं। तो कोरिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है स्टैटिस्टिक्स में, या किसी हमारी कमर्शियल फील्ड्स कह लीजिए, इकोनॉमिक फील्ड में कह लीजिए, या साइंटिफिक फील्ड या सोशल फील्ड में कोरिलेशन का अपना महत्व है। देखिए, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, कोरिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैटिस्टिक्स। तो प्रोफेसर कार्ल पियर्सन्स थ्योरी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज द रिजल्ट ऑफ द स्टडी ऑफ हाइट्स ऑफ फादर एंड सन। इन्होंने एक स्टडी करी थी फादर और सन की हाइट्स में कि अगर, और यानी कि इन्होंने ये स्टडी के प्रूव करा कि अगर फादर की हाइट लंबी है तो उनके बेटों की भी हाइट लंबी ही है ज़्यादातर। तो ये लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली ही प्रूव डैट जनरली फादर इज़ ऑफ गुड हाइट देन हिज सन विल ऑल्सो बी ऑफ गुड हाइट। तो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ इंटररिलेटेड टू सीरीज एंड देयर कोरिलेशन आर टू बी नोन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक, सोशल और कमर्शियल फील्ड। यानी कोई भी चीज़ हम किसी फील्ड में हम देखेंगे तो अगर दो सीरीज़ में हम अगर रिलेशन पता लगाते हैं तो कोरिलेशन के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। कमर्शियल में जैसे मैंने अभी पहले भी आपको एग्जांपल दिया कि अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी।
तो वो एक नेगेटिव कोरिलेशन हो गया आपस में। पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, जैसे कि अगर किसी चीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई मार्केट में ज़्यादा वो सामान बिकने लगेगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी कि भाई ज़्यादा अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, तो सप्लाई और प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है। तो बहुत सारी फील्ड्स में हम कोरिलेशन को यूज़ करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो हम कैलकुलेशन करेंगे, कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, जब उनका आंसर निकल कर वैल्यू आएगी निकल कर, तो वो जो आंसर आता है, जो वैल्यू निकल कर आती है वो 1 से ज़्यादा नहीं होती है। ये बहुत समझने की बात है यहाँ पर कि जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, 0.1, 0.2, 3 इस तरह से आएगा, 0.99, 1 आएगा मैक्सिमम, लेकिन 1 से ज़्यादा आंसर नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट की नहीं आएगी। अगर फिर भी ज़्यादा आ रही है इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन कहीं गलत हो रही है। तो यहाँ पर ही देखिए समझने की बात है, अगर आंसर प्लस में आता है तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव रिलेशन है, कि अगर एक सीरीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, या एक सीरीज़ घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, तो यानी कि दोनों सीरीज़ या वेरिएबल्स एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा। लेकिन अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया डिमांड, प्राइस और डिमांड की बात करी, प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मांग कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी उस प्रोडक्ट की, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन माना जाएगा। तो अगर आंसर हमारा माइनस में आता है तो ये माना जाता है कि दो सीरीज़ में आपस में रिलेशन तो है लेकिन वो नेगेटिव कोरिलेशन माना जाता है। अब देखिए जो आंसर आता है वो मैंने आपको बताया कि 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो जब 0 1 के बीच में आएगा या तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर बिल्कुल 1 आंसर आता है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, तो वो हम कहा करते हैं कि वो परफेक्ट कोरिलेशन है, बहुत बढ़िया कोरिलेशन है, बिल्कुल सेम डिग्री के हिसाब से चीज़ें कम या ज़्यादा हो रही हैं, दोनों सीरीज़ उसी हिसाब से चेंज हो रही हैं, तो परफेक्ट कोरिलेशन माना जाता है अगर आंसर हमारा 1 आता है। अगर आंसर या कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी 0.9 से लेकर 0.99 के बीच में आती है तो हम कहते हैं उसे वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन वो वेरी हाई डिग्री माना जाएगा अगर 0.9 और 0.99 के बीच में आता है। अगर 0.75 और 0.9 के बीच में आता है प्लस या माइनस में, तो हम कहते हैं उसे हाई डिग्री कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन अच्छा है, हाई डिग्री है। अगर 0.025 से 0.75 के बीच में आता है प्लस या माइनस में, तो हम कहते हैं मॉडरेट डिग्री, मीन्स ठीक ठाक कोरिलेशन है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक है, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन माना जाता है। अगर आंसर 0.01 से लेके 0.25 के बीच में आता है तो लो डिग्री, यानी कि कोरिलेशन तो है लेकिन बहुत कम कोरिलेशन है, तो उसे हम लो डिग्री कोरिलेशन कहा करते हैं। अगर आंसर बिल्कुल 0 आए, कोई कोरिल वैल्यू नहीं आ रही है, 0 आंसर आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि आपस में कोई कोरिलेशन दोनों सीरीज़ में नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेशन की कमी है, कोई कोरिलेशन इसमें नहीं है दोनों सीरीज़ में। तो इस तरह से हम ये वैल्यूज़ निकालते हैं। कुछ बुक्स में अलग अलग पॉइंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट है कि हम इस तरह से हम पता लगाते हैं कि वो हाई डिग्री है, वेरी हाई डिग्री है या परफेक्ट कोरिलेशन है। लेकिन कुछ बुक्स में थोड़े पॉइंट्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए ये टेबल मैंने प्रेजेंट करी है जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। इसके बाद हम देखेंगे कुछ पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है या टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन कैसा होता है, ग्राफ के माध्यम से अब हम सीखेंगे, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा टाइप्स ऑफ, जैसे हम लिख दें कि हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो हम टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो देखिए एक होता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव में क्या होगा, जैसे कोई x और y की सीरीज़ है, जैसे समझ लीजिए एक x है एक y है, इसमें वैल्यूज़ हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। y भी सीरीज़ भी उसी प्रपोर्शन में ऐसे ही बढ़ रही है, लगभग 1 3 6 9
15। तो आप देखेंगे कि जब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। और जब पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, अगर आप ग्राफ में बनाएंगे x और y बनाएंगे, तो आपका जो कर्व है वो इस तरह से जाएगा, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाता है। और इसे हम लीनियर कोरिलेशन कहते हैं, कि बिल्कुल एक अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसे हम लीनियर भी कह सकते हैं, लीनियर कोरिलेशन भी माना जाता है। दूसरा हमारा होता है निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन, निगेटिव में क्या होगा कि जैसे x है और y है x है 2 4 6 8 10 बढ़ रही है, जबकि y सीरीज है वो घट रही है 15 13 12 11 9 इस तरह से। तो ये जो है कि देखिए x बढ़ रही है और y कम हो रही है, तो ये निगेटिव कोरिलेशन माना जाता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस तरह से, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, x इधर है y इधर है, तो एक x बढ़ रहा है y घट रहा है, तो कर्व हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड लेगा, तो ये निगेटिव कोरिलेशन माना जाता है। तीसरा हम कह सकते हैं, एक हमारा होता है लीनियर, जो भी मैंने आपको पहले बताया, लीनियर कोरिलेशन। इसमें लीनियर में कि एक स्ट्रेट लाइन जाती है, जैसे x है y है, अगर ये 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है तो y भी वैसे ही बढ़ रही है। कह लीजिए 2 4 6 8 2 4 6 8 10, यानी कि उसी प्रपोर्शन में ये बढ़ रही है, उतनी ही प्रपोर्शन में ये बढ़ रही है। तो जो कर्व हमारा बनेगा x और y का, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो पॉजिटिव तो है, तो ये पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन माना जाएगा कि पॉजिटिव है, लीनियर है, मतलब एक लाइन में दो उसी प्रपोर्शन में, अगर ये एक एक नंबर बढ़ रहा है तो ये एक एक दो दो नंबर बढ़ रहे हैं, तो सेम गैप है सब में, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी और उसे हम कहेंगे पॉजिटिव लीनियर। लीनियर मीन्स एक प्रॉपर लाइन बन रही है, तो वो पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन माना जाता है। दूसरा देखते हैं, जैसे आगे निगेटिव भी हो सकता है, ये भी लीनियर कोरिलेशन तो है लेकिन ये निगेटिव हो सकता है। जैसे x है 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यूज़ 10 9 8 7 6 हैं, तो ये भी एक एक नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पे भी गैप सब में एक एक है, यहाँ भी एक एक का गैप है, तो आप देखेंगे कि उसी प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, लेकिन एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। तो जो हमारा कर्व है वो बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड स्ट्रेट लाइन में आएगा x और y में, मान लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव लीनियर कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन माना जाएगा। लीनियर का थोड़ा सा चेंज अगर हो जाए तो उसे हम कहते हैं कर्वी लीनियर हो जाएगा वो, क्योंकि कर्वी लीनियर, तो कर्वी में क्या होगा, थोड़ा सा कर्व आ जाता है। कोरिलेशन जब निकालेंगे तो इसमें क्या है, जैसे कि देखिए ये 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, लेकिन जो y है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन कभी 2 बढ़ गया, कभी 8 बढ़ गया, कभी 10 बढ़ गया, कभी 20 हो गया, कभी 21 रह गया, तो गैप देखें, कभी 6 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है। तो जो एक तरीके से अगर आप कहें कि कर्व जो बनेगा वो थोड़ा हमारा पॉजिटिव तो है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन वो कर्व हमारा इस तरह से घूम सकता है और उनकी वैल्यूज़ जो है ये इस तरह से आएगी, तो कर्व जो है वो इस तरह से आ जाएगा, तो ये कर्विलिनियर पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा। ठीक, ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव कर्विलिनियर कोरिलेशन। इसका उल्टा कर दें तो वो नेगेटिव हो सकता है, जैसे x और y है, मान लीजिए x हमारा बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन ये घट रहा है, लेकिन घटने का रेट अलग है, 10 9 8 फिर 2 1 हो गया, तो गैप ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 1 1 का गैप, यहाँ पे 6 का गैप, तो जो कर्व हमारा बनेगा वो थोड़ा डाउनवर्ड उसमें बनेगा और इस तरह से आ जाएगा, तो वैल्यूज जो होंगी वो ऐसे आसपास हो सकती हैं x और y में। तो ये हमारा हो गया निगेटिव कर्विलिनियर कोरिलेशन।
तो ये कर्विलीनियर मतलब होता है कर्व, एक कर्व बन जाता है। स्ट्रेट लाइन होती है तो लीनियर है, और अगर कर्व बन जाए थोड़ा सा टेढ़े से वैसा हो जाए तो उसे हम कर्विलीनियर कोरिलेशन कहा करते हैं। और भी तरह के कर्व कोरिलेशन हमारे हो सकते हैं, जैसे कि हमारा परफेक्ट कोरिलेशन हो सकता है। परफेक्ट देखें आप, परफेक्ट कैसे होगा? कोई एक्स है और वाई है, ये बढ़ रहा है 2 4 6 8 10 वैल्यूज़ हैं, ये भी ऐसे ही हैं 1 2 3 4 5, यानी कि जो गैप है वो सब में सेम है, यहाँ पे गैप सेम है, एक एक का गैप है। तो जो हमारा कर्व आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी कि बिल्कुल 100% बढ़िया कोरिलेशन है, इसलिए परफेक्ट। ये एक्स हो गया, ये वाई सीरीज वाई हो गया एक्सिस, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा, पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। और इसी तरह से दूसरा देखें, अगर एक्स है और वाई है, ये 2 4 6 8 10 हैं, इधर उल्टा हो गया 5 4 3 2 1 हो गया, तो बिल्कुल गैप तो सब में सेम है, 2 2 का यहाँ पे एक एक का गैप है, लेकिन ये एक चीज़ बढ़ रही है, ये चीज़ कम हो रही है। तो जो हमारा कर्व आएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, तो वो हो जाएगा परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो ये परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन हमारा कहलाया जाएगा। और एक हो सकता है हमारा कर्व, आप देखें जो वैल्यूज़ एक्स और वाई की हैं, जो वैल्यू पुट करेंगे प्लॉट पे, तो कोई कहीं ऐसे ऐसा आ रही हैं, कोई वैल्यू यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, तो इस तरह की चीज़ को हम कहेंगे एब्सेंस, कोई कोरिलेशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो अगर स्ट्रेट लाइन भी ना बने, पॉजिटिव तरफ भी नहीं जा रहे हैं, तो इसमें आप ना इस तरह को लाइन बना सकते हैं ना ऐसे बना सकते हैं, कहीं नहीं बन पा रही है, तो कोई स्पॉट अलग अलग हैं, कोई वैल्यू यहाँ है कोई वैल्यू यहाँ है, तो वो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी कोई कोरिलेशन आपस में नहीं है। तो इस तरह से हम ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होते हैं। अब हम जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसमें हम 3 मेथड्स सीखेंगे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हम 3 मेथड देखेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, कोरिलेशन का जो साइन है वो आर माना जाता है, जो सिंबल है वो आर सिंबल माना जाएगा, स्मॉल आर। तो 3 मेथड्स हम यहाँ पे सीखेंगे। पहला हम एक सीखेंगे कार्ल पियर्सन्स का, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन के मेथड के हिसाब से फॉर्मूले बेस्ड हमारा क्वेश्चंस होंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे आएगा हमारा रैंक मेथड, स्पीयरमैन्स हैं उनका मेथड है ये, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन। ये दूसरा मेथड हम फिर ये अलग वीडियो में देखेंगे इसको। तीसरा एक मेथड हम देखेंगे कनकरेंट डेविएशन मेथड। ये कनकरेंट डेविएशन मेथड देखेंगे, ये अलग मेथड होगा, ये हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो हम 3 अलग अलग वीडियोस में तीनों मेथड एक एक करेंगे, जिससे कि आपको तीनों के अलग अलग कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। तो हम इनको अब नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करके देखेंगे। थैंक यू।